नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे महाबहस और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी नहीं था। गाड़ी को पलटा नहीं दिया गया था, पलट गई थी। विकास दुबे भागा था, उसने पिस्टल ली थी, छीनी थी पुलिस से और फिर पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की थी। फिर पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और मारा गया। यह थ्योरी गलत नहीं है। ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट की मोहर से बने आयोग ने 8 महीने की पड़ताल के बाद कह दिया है कि एनकाउंटर सही था। साफ कहा है कि महीनों तक कमेटी इश्तेहार देती रही, कोई आओ बताओ सबूत दो कि मुठभेड़ फर्जी था, किसी के पास कोई गवाह है, सबूत है तो दो, मगर कोई नहीं आया, एक गवाह नहीं सामने आया। अब सवाल है कि उस वक्त उस फर्जी मुठभेड़ बताकर उसे यूपी पुलिस को बदनाम करने वाले लोग कहां गायब हो गए, क्यों गवाही नहीं दी? और सियासत, एक अपराधी के एनकाउंटर पर सवाल उठाकर पूरे सवर्ण तबके को हाँकने की पुरजोर कोशिश शुरू हो गई थी। परशुराम की मूर्ति बनाने की तो होड़ लग गई थी, हालांकि मूर्ति तो कहीं बनी नहीं, मगर सवाल है कि वो मुठभेड़ सही था तो फिर क्या वो पूरी सियासत फर्जी थी, नकली थी? आज महाबहस इसी पर। एनकाउंटर के गवाह नहीं, पुलिस का गुनाह नहीं। अब उन लोगों की मंशा धराशायी हुई है जिन्होंने राजनीतिक कारणों से उत्तर प्रदेश की पुलिस को शाबाशी देने के बजाय आरोप लगाए थे। मुठभेड़ पर सवाल, सियासत का बवाल। कमेटी गठित हुई थी, उसने जो रिपोर्ट दी है, मगर सवाल सरकार पर उठेगा किस तरह की घटनाएं होती क्यों है, अपराधियों को बढ़ावा दिया क्यों जाता है और अपराधी किसके संरक्षण में। यूपी पुलिस को सुप्रीम राहत। अगर सरकार हर जगह संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपराधियों को रोकती, बिना किसी विभेद के रोकती, तो इस तरह के सवाल खड़े नहीं होते। आज महाबहस इसी पर। सुधांशु वाजपेयी नेता के कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक। स्वागत है आप सभी का। सुधांशु वाजपेयी जी, पहले तो धर्मेंद्र यादव, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, परशुराम जी की मूर्ति कहां है, कब बनेगी? देखिए, आस्था का विषय है। विकास दुबे जी की याद में, विकास दुबे जी के याद में जिनका एनकाउंटर कर दिया गया, भगवान राम की भी मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति बना रहे थे, कहां है मूर्ति? और परशुराम जी की भी मूर्ति स्थापित होगी। मूर्ति बनने में थोड़ा वक्त लगता है। और विकास दुबे जी की भी मूर्ति लगेगी ना साथ में? जाएगी तो विकास दुबे की भी मूर्ति लगेगी ना साथ में? नहीं, वो तो आप लोग बताइए कि नहीं ना, आप ही लोग तो। आपको ऐसा अरे प्रोफेसर साहब, आप लोगों ने ऐलान किया था उसी वक्त इसी नाम पर। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब परशुराम जी की मूर्ति और विकास दुबे की मूर्ति लगेगी ना, और सारे ब्राह्मण आप लोगों के साथ हो जाएंगे, हो गया ना? बताइए कब लगेगी मूर्ति दोनों की? नहीं, नहीं, ये इसका इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूं कि कोई कह रहा था कि विकास दुबे जी की मूर्ति लगेगी। अगर कोई अपराधी है तो अपराधी है, और भारत में एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके आधार पर यह तय होता है कि कौन सा अपराधी है आदमी, कौन सा नहीं है। और एक जिम्मेदार तो अपराधी है, लेकिन नागरिक होने के नाते सीमा क्या है? भारत के न्यायालय पे पूरा भरोसा है। ठीक है, अगर भारत के न्यायालय ने इस तरह का निर्णय दिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए। मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई भी नागरिक कानून से बड़ा नहीं होता है, वो चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे कोई XYZ और हो। नहीं तो ये बात सियासतदान समझेंगे क्या? सियासतदान समझेंगे क्या? सियासत की कोई सीमा रेखा होगी क्या? अब सुधांशु वाजपेयी जी, अरे आपके नेता तो कहने लगे थे, पूरे अभियान ही छेड़ दिया था कि प्रदेश में ब्राह्मणों को गोली मारी जा रही है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, झंडा लेकर चल पड़े थे। कहां हैं अभी? क्यों नहीं गए आयोग के सामने गवाही देने? आपको इसमें कोई संदेह
वत्स जी, आपको इसमें कोई संदेह है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की दुर्गति हो रही है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं? नहीं, विकास दुबे जी की हत्या हुई थी ना। अरे भैया, विकास दुबे की हत्या को सामने रख रहे थे ना आप लोग कि विकास दुबे को मार दिया। अरे विकास दुबे को मार दिया, ब्राह्मणों को मार दिया, एक अपराधी को मारा। क्या आप लोग झंडा लेकर चल पड़े थे? और अब क्या जी, हमारी भी बात सुन लीजिए। हाँ, हमारी भी बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इस एक बात से आप इस बात को कैसे साबित कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये सब सुन लीजिए, मैं ये साबित कर रहा हूँ, मैं ये साबित करना चाहता हूँ सुधांशु जी कि एक अपराधी के एनकाउंटर से आप लोगों ने ब्राह्मणों से जोड़ दिया, उसे ब्राह्मणों को हाँकने चल पड़े। ये कैसे कर दिया आपने? ये पहले बताइए हमें। क्या विपक्ष आप ये कहते हैं कि विपक्ष सवाल करना बंद कर दे? जहां पर भी संदेह होगा वहां सवाल उठेंगे, और वो संदेह की गुंजाइश सरकार ने दी। आप कहना चाहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाना बंद कर दे? विपक्ष सवाल उठाता है तो राजनीति करता है। ये कौन सी बात हुई? सवाल ये विपक्ष का सवाल थी कि हत्याएं होंगी ब्राह्मणों के खिलाफ। जब ये सरकार कदम उठाएगी तब तक विपक्ष बोलेगा, कांग्रेस पार्टी बोलेगी, कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बोलेगा। किसी भी सरकार को इस बात का हक नहीं है कि वो जातिवाद करे। और जातिवाद क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। वाजपेयी जी क्या उठाए कदम, क्या उठा दिए कदम? अरे 45 अरे सवाल बड़ा गंभीर है साहब। आप लोगों ने सरकार पर आप सवाल उठाइए ना, पार्टी पर सवाल उठाइए ना, पुलिस पर सवाल उठाए ना आप लोगों ने। पुलिस के मनोबल को तोड़ा ना आप लोगों ने, पुलिस के हाथ बांधने की कोशिश हुई ना। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है साहब, इसलिए ये इस पर ऐतराज है। हरीश श्रीवास्तव जी, ब्राह्मणों का द्रोही है वो। मैं विक्रम सिंह साहब के पास तो जाऊंगा आज सबसे बाद में। पहले जरा ये उस सियासत का हिसाब तो समझ लूं कि वो अगर मुठभेड़ सही तो क्या सियासत फर्जी? सियासत फर्जी, मुठभेड़ फर्जी नहीं, सियासत फर्जी। हरीश श्रीवास्तव जी, आप लोग जब ब्राह्मणों के खिलाफ कदम उठाएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। नहीं अजय जी, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त कमेटी ने इन विपक्षी दलों को आईना दिखाने का काम किया है, जो राजनीति करते हैं वोट की रोटी सेकने के लिए जात पात को। आप डिस्कनेक्ट हो गए, आप फोन को डिस्कनेक्ट करते हुए डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से एक बार जुड़िए, आपको जोड़ा जाएगा। लेकिन विक्रम सिंह साहब, मैं इस बीच में आपको लेकर आता हूं। ये बहुत गंभीर, मैं इसको इसलिए मान रहा हूं कि राजनीति की तो कोई सीमा है नहीं। कैसे पूरे यूपी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से अभी एक अपराधी को ऐसे लाया गया जैसे प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं जितनी सुरक्षा में लाया जाता है हाल के दिनों में, सिर्फ ऐसी सियासत की वजह से। मुख्तार अंसारी को लाने में क्या करना पड़ा हम सब ने देखा। ये ऐसे सवाल कब बंद होंगे, क्यों नहीं बंद होने चाहिए, क्या इनके मायने होते, क्या इसके खतरनाक पहलू हैं? अजय जी, आपने इसको देखा पूरा प्रकरण, कांड। अजय, कड़क आरोप लगाए गए, उसके मनोबल कोशिश की गई, लेकिन भला हो हमारी समिति का। सॉरी सर, आपकी भी आवाज नहीं आ पा रही है, तो आप फिर से जुड़ें। आपको नेटवर्क मिले। इस बीच में प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, आपके पास दोबारा आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी, यस, मैंने उस खबर को भी बहुत ही करीब से देखा था और हमने कई बार डिबेट किए, बड़ा लंबे समय तक ये मामला चला था। और आज जब ये खबर आती है, आयोग जो सुप्रीम कोर्ट की मुहर जिस पर थी और जिस पर है, उसने साफ कह दिया कि एक गवाह नहीं आया सामने। तो इतनी बड़ी राजनीति कैसे कर लेते हैं आप लोग बिना आधार के? भाई क्या समझते हैं पब्लिक को? अजय जी मुख्तार अंसारी जी वाला केस आपने किया था, मुझे याद है। उसमें जब सीबीआई की विशेष अदालत ने मतलब गवाहों के अभाव में उन्हें बरी किया गया था, तो उसको देखने का आपका आईना अलग था। इसमें इसको देखने का आईना आपका अलग है। तो पहले आप चश्मा ठीक करिए कि भाई किस आईने से आप देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में
अपराध और अपराधी कोई जगह नहीं होती है, और माननीय न्यायालय ने अगर इस बात का फैसला दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। नहीं, न्यायालय ने फैसला नहीं लिया, मैं सवाल आपको बता ये दूं। उठता है कि अगर मान लीजिए कोई धर्मेंद्र जी, ये न्यायालय का फैसला नहीं है, आयोग की जांच का नतीजा है। जिस रिपोर्ट को न्यायालय में दिया जाएगा, न्यायालय इस पर क्या तय करता है? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है उसमें, राइट। और सुप्रीम हाई कोर्ट के उसमें जजेस हैं, उनके निगरानी में हुआ है। ठीक है, देखिए, न्याय प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं, ठीक है, न्याय प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं। अगर आप दोनों पक्षों को नहीं सुनोगे तब तक आप नेचुरल जस्टिस नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि इसमें कोई मीडिया वाला भी आगे नहीं आया, प्रोफेसर साहब, और दूसरा व्यक्ति आगे नहीं आया। दोनों पक्षों को सुने बिना आप लोगों ने तो पुलिस को बना दिया था ना उस वक्त हत्यारा। राजनीति ने बना दिया था ना हत्यारा कि नहीं पुलिस विकास दुबे की हत्या हो गई, चलो परशुराम जी की मूर्ति बनाए। आप जो प्राइमा फेसिया जो नैरेटिव था, प्राइमा फेसिया जो नैरेटिव होता है, आप उसके आधार पर अपना परसेप्शन बनाते हैं। अरे साहब, यही तो राजनीति की महिमा है कि वो नैरेटिव बना दिए जाते हैं। वो बुलेट प्रूफ हरीश जी जुड़ गए हैं, तो आइए आप सामने आइए भाई, कब तक मैं आपकी लड़ाई लड़ूं? बोलिए, आइए। अजय जी, अजय जी, देखिए, विपक्ष की राजनीति का जो सबसे शर्मनाक जो पहलू है वो यही है कि अपराधियों को लेकर के भी जांच पांच की राजनीति करते हैं, और उस पर भी ये राजनीति की रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी। अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि राम जी की और परशुराम जी की दोनों की मूर्तियां लगेंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास दुबे जैसे अपराधी, दुर्दांत अपराधी के इनकाउंटर पे अगर वे राजनीति कर रहे हैं तो ये सबसे शर्मनाक है। और समाज ऐसे लोगों को, जो लोग अपराधियों को भी राजनीति के खांचे में डाल करके राजनीति कर रहे हैं, उनको पूरी तरह खारिज करता है। कम से कम समाज के लिए, देश के, प्रदेश के हित के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतागण और समाजवादी पार्टी के नेतागण, जरा ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा नियुक्त ये जो कमेटी थी, इन्होंने जो रिपोर्ट दी है, इस आईने में अपना अपना चेहरा देख लें कि आखिर वो अगर पुलिस बल को या सरकार को की छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं तो आखिर किसका ये नुकसान होगा? ये क्या प्रदेश का नुकसान नहीं है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुधांशु जी, ये लड़ाई कमजोर होती है ना, अपराधियों के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती है। बाटला हाउस एनकाउंटर पे आंसू बह जाते हैं आपके, तो लड़ाई कमजोर होती है। फिर आतंकवाद के खिलाफ भी दिक्कत ये है। सुधांशु जी की पार्टी तो आज भी उनको तो वोट दिखता है, वो मुख्तार अंसारी को ले लीजिए। सुधांशु जी, सबसे पहले तो अजय जी अपराधियों पे ये बताइए आपको वोट कि नहीं डिबेट मिलेगा। का तरीका सीख लें, ये बीच में बोलने की आदत बंद करें। सबसे ज्यादा अपराधियों को संसद और विधानसभा भेजने वाले भाजपा के लोग हैं, उनको मंत्री मुख्यमंत्री बनाने वाले भाजपा के लोग हैं। अपने ऊपर से मुकदमे हटा लेने से कोई पाक साफ नहीं हो जाता है। आप बताइए ना कि हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुख्यमंत्री है जिसने अपने ऊपर से मुकदमे माफ कर अपनी पार्टी का चेहरा देखिए, से कोई अपराधी साधु नहीं हो जाता। पार्टी का चेहरा देखिए, शर्म करनी चाहिए। आप लोग वोट कैसे देते हैं? अपनी पार्टी का चेहरा देखिए। हत्या करना जानते हैं, इसीलिए आप पर बार बार सवाल उठेगा। रही विकास दुबे की बात, अजय जी सुन लीजिए ध्यान देकर, हरी जी से कहिए एक मिनट चुप रहे। उसका पाप कांग्रेस पार्टी पे है। अरे उसका हरी जी, मैं चैलेंज करके कहता हूँ सबसे। अरे सुन लीजिए, अरे सुनने की आदत डालिए भाई। सरकार में होने का मतलब ये नहीं है कि करते रहेंगे। चैलेंज आप नहीं कर सकते। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ। सरकार के खिलाफ मुकदमा था, इसके गवाह नहीं मिले हैं। जब भी कांग्रेस सरकार आएगी, सारी इनकाउंटर की जांच करवाएगी। ये हत्यारी सरकार है, और ये इस दम पर मैं कहता हूँ कि आप भी हत्याओं पर लगे हुए हैं। इस उत्तर प्रदेश में एक हत्या की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। आज जो लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, बिना दवाई के मर रहे हैं, बिना बेड के मर रहे हैं, उन सबका हत्यारा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। ओके, सुन लीजिए आप लोग। विक्रम सिंह साहब जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? ओके, विक्रम सिंह जी आप जुड़ गए हैं। गवाही नहीं दे रही अच्छा, सुधांशु जी रुक जाइए जरा सा। सुधांशु जी, हरीश जी थोड़ा रुक जाइए। विक्रम सिंह जी, क्या यही पॉलिटिक्स है? यही वो पॉलिटिक्स है जो कभी अतीक अहमद को खड़ा कर देता है आसमान तक, कभी मुख्तार अंसारी को खड़ा कर देता है आसमान तक, और कभी विकास दुबे को हीरो बना देता है।
अजय जी, ये राजनीति का वो नग्न स्वरूप है जो कि जिताऊ कैंडिडेट देखता है, ये नहीं देखता कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कि वो कितना बड़ा समाज का दुश्मन है और मानवता का दुश्मन है। वो चाहे हत्यारा हो, चाहे कैसा भी अपराधी हो। हमारे पैनल पे आज किसी ने कहा विकास दुबे जी, मैं देख रहा हूं कि पीड़ा हो सकती है कि इतने बड़े जुझारू नेता का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया और उसके चलते यूपी पुलिस के उज्जवल छवि के ऊपर मिथ्या अनर्गल आरोप लगाए गए, एक उत्कृष्ट कार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। ये तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और हमारे पैनल का, जस्टिस चौहान और आदरणीय श्री के एल गुप्ता का, कि उन्होंने पूरी साफ गोई के साथ, ईमानदारी के साथ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वरना आज तक मूर्ति लगाने के अलावा हमारे पास अब कोई काम तो बचा नहीं है। और कोरोना महामारी को लेकर के उसके बारे में जरा हम बात कर ले ज्यादा अच्छा। तो बहरहाल ये मेरा विषय नहीं, राजनीति मेरा विषय भी नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक, एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है, अपराधी का अंत हुआ है, उसके साम्राज्य का अंत हुआ है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, पुलिस के डीएनए में यह है, आप प्रशंसा कर दे तो क्या और न करे तो क्या, वो अपना कार्य संविधान के अनुरूप करती रहेगी, वो किसी की प्रशंसा की मोहताज नहीं है। और अगर आपको पुलिस के ऊपर कोई प्रश्न था, मेरा मशवरा होगा, सलाह होगी, आप जाकर के PIL करें, आपको ये अधिकार है। 156(3) में हमारे ऊपर हत्या का मुकदमा और फर्जी इनकाउंटर का मुकदमा आप कर सकते हैं, वो किसी ने नहीं किया। आरोप लगाने में सब एक से एक बढ़ करके छत पे चढ़ के आरोप लगाए गए, लेकिन अगर नैतिक साहस होता, साक्ष्य होता, तो पुलिस के ऊपर अजय जी मुकदमे लिखे जाते, लेकिन मुकदमा लिखा नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। अजय जी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सुधांशु जी आता हूं आपके पास, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी देखिए ना, क्या हो गया था ना, पब्लिक तो सब जानती है। देखिए, आप लोग कह के मुकर जाते हैं अपनी ही बातों से, लेकिन पब्लिक सब समझती रहती है और वो फैसला भी करती है उसके हिसाब से। ये आप लोग उसके भुक्तभोगी हैं, आप दोनों। राजनीति और अपराध का ऐसा आप लोगों ने घालमेल कर दिया कि समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन अपराधी है और कौन नेता है। अब आप लोग समझिए, इसको फर्क कीजिए। अजय जी एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में कितने अपराधी सम्मिलित हैं, और हर पार्टी से निकल के जब अपनी वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर निकालते हैं तो अपराध मुक्त हो जाते हैं। घसीटिए, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। पार्लियामेंट में ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, पार्लियामेंट में ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन पर 52 मुकदमे हैं। आप उसको नहीं बताओगे। पार्टी है जिसने अपराधियों को समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं इस वक्त। अपना चेहरा आईने में देखिए। 44 में से 20 मंत्री दागी हैं, मुख्यमंत्री खुद दागी हैं, उप मुख्यमंत्री खुद दागी हैं। आप कौन सी बात करते हैं? आप बात करने लायक है नहीं। जब देश इस महामारी से जूझ रहा है, आप उस पर पर्दा डालने के लिए नहीं लेके चले आते हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी है। अरे अपराधीकरण का सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आप तो हर जगह वोट खोजते हैं। आपको राजनीति नहीं करना है, आपके प्रधानमंत्री को राजनीति नहीं करना है। आपको तो आपदा में अवसर ढूंढना है। मानवता मर रही है, मानवता जिंदगी की भीख मांग रही है आपकी सरकार में। आपके तो कुछ शर्म आएगी नहीं। मानवता जिंदगी की भीख मांग रही है, इस पर आप बात कर नहीं सकते हैं। लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाए, इस पे बात कर नहीं सकते हैं। बस एक मौका मिल जाए कि अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लें। देखिए, मानवता की बात हम कर लेंगे। अभी तो पहले अब ये तो समझ लें कि ये राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण जो चलता रहा है ना, अब वो नहीं चलेगा साहब। भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी चला जाए वो सब छवि का हो जाता है। इनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, खुद आउट हो जाएंगे, हो रहे हैं आउट। अरे एक बार बोलो ना, आप एक बार बोलो ना अजय जी की भारतीय जनता पार्टी में 233 सांसद अपराधी हैं। आप बोलिए ना, आप बोले 44 मंत्री में से 20 मंत्री दागी हैं। आप इस बात को बोलिए एक बार अपने चैनल पे। एक बार अगर आप बोल कर दिखा दीजिए तो जान दे वो अपनी कहाँ बोल सकते हो आप। भ्रामक और तथ्यहीन और मर्यादित बातें करके आपको वोट नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ये राहुल गांधी से आप ले रखे हो, आपसे बड़ा मर्यादा कोई रखता नहीं है। धर्मेंद्र यादव जी, पहले जिनके खिलाफ 60 मुख्यमंत्री खिलाफ सुन लीजिए हरीश जी, धर्मेंद्र जी, पहले जिनके खिलाफ 60 मामले, 80 मामले, 70 मामले, हत्या के मामले, बलात्कार के मामले, लूट के मामले, उनसे तो निपट लें, छोटे मोटे मामलों में निपट लेंगे। सुधांशु जी, अरे मैं तो बता रहा हूं जी। आप क्या बताओगे? पूरी कांग्रेस पार्टी के इतिहास दोनों के सामने है, प्रदेश और देश दोनों की जनता के सामने है कांग्रेस पार्टी के इतिहास। सुधांशु वाजपेयी जी,
कांग्रेस को इस बात का एहसास है क्या कि आप कभी आतंकवाद के साथ, कभी अपराधियों के साथ अगर खड़े नजर आएंगे तो जनता तो डरेगी ना आपके पास जाने से, और वही हो रहा है। अजय जी, बस एक सवाल ये है, आप एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिसने अपने ऊपर के मुकदमों को खुद हटाया। सुधांशु जी, ये अदालत का मामला है, कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमा नहीं हटा सकता, उसको अदालत में ले जाना होगा, मामले को अदालत के सामने ले जाना होगा, अदालत तय करता है। लेकिन अजय ये बताइए, अजय जी नैतिक रूप से कितनी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री अदालत इसलिए जाता है कि हमारे ऊपर के मुकदमे हटा दो, उसे तो चलने देनी चाहिए थी प्रक्रिया। ये नैतिक रूप से घिरे हुए ये लोग हैं, मानवीय संवेदना इन लोगों में एकदम मर चुकी है। आप देख रहे हैं लोग हर तरफ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, काला बाजारी हो रही है, एक एक इंजेक्शन 80-80 हजार का मिल रहा है, ऑक्सीजन 60 हजार का मिल रहा है, लेकिन इसे नियमित करने की बजाय लोग बता रहे हैं लाशों पर उत्सव कीजिए। चुनाव रोकने की अपील जनता कर रही है, दुहाई दे रही है, लेकिन कोई है कि रैली पे रैली कर रहा है। अरे सुधांशु जी, आप तो बातों को यहाँ वहां कर रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सुरजेवाला साहब ने क्या कहा था उस एनकाउंटर में, पता है आपको? इतने लोग, अरे सुधांशु जी, सुरजेवाला साहब ने क्या कहा था उस एनकाउंटर में, पता है? कि मर्यादाओं की आतिशबाजी हुई। वाह, व्हाट अ सेंटेंस, क्या वाक्य का फॉर्मेशन था, मर्यादाओं की आतिशबाजी हुई। कह रहा हूं कि मर्यादा, ये राजनीति के मर्यादा की बात कर रहे थे वो क्या? भारतीय, अजय जी ध्यान से सुनिए पे, कि मर्यादाओं का चीर हनन करने में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का कोई सानी नहीं है। ये आप एक दूसरे पर लगाइए जो आरोप लगा रहे हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना है कि हमारी पुलिस जब अच्छा काम करती है तो करने दीजिए। राहुल गांधी से लेके यहाँ हद तो ये हो गई, राहुल गांधी लेके राहुल गांधी की क्या तुलना करिए, आरोप के अलावा राहुल गांधी का नाम के अलावा और कुछ नहीं है। इसी पे राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं और जनता इनको खारिज करती है, लेकिन इनको सद्बुद्धि नहीं आ रही। राजनीति की रोटियां सेकने का और कुछ है, कम से कम कोरोना जैसी महामारी पे, अपराधियों पे तो आप शर्मनाक राजनीति करिए, ताली बजाइए, आप ये शर्मनाक राजनीति करते रहेंगे, ऐसे हत्यारों को आप ये शर्मनाक राजनीति करते रहेंगे और देश की जनता आपको किनारे खड़ा करती रहेगी, बाहर करेगी। ये संवेदनहीनता के एक एक बयान जनता देख रही है, शर्म खाइए, अभी भी मौका है लोगों कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का मानवीयता को, संवेदनहीनता को देश देख रहा है कि जब देश संकट से जूझ रहा हो तो कांग्रेस उस पर वोट की राजनीति कर रही है। सुधांशु जी, चाहे जितना आप तेज आवाज में बोले, चाहे जितना आप गला फाड़ लें, लेकिन ये बात अमर्यादित है कि आप अपराधियों पे भी और कोरोना जैसी महामारी संकट में भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकती है, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार भी संवेदनहीनता नहीं दिखाए, बस के लगे हुए हैं। अरे शर्म खाओ, संवेदना दिखाओ, हर तरफ लाशें हैं, शमशानों में लाशें जल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, सिलेंडर की किल्लत है, फिर भी कांग्रेस पार्टी महामारी जैसे संकट में भी अगर राजनीति करेगी तो ये बहुत शर्मनाक होगा। आज कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो अपराधियों पे, दुर्दांत अपराधियों को और महामारी जैसे संकट में भी अगर राजनीति की रोटियां। सुधांशु वाजपेयी जी, आप भटक रहे हैं, इस पर हमने कल भी बात की थी, आज दिन में बात की थी, हम 24 घंटे बात कर रहे हैं कोरोना के मामले में और कैसे हम इससे लड़ सकते हैं, इस पर हम लगातार बहस कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और इसके पहलुओं को आंक रहे हैं। तो आप अभी बात को अभी न ले जाएं, ये भी एक अहम मसला था, इसलिए बात करना जरूरी है। विक्रम सिंह साहब, मैं इसलिए आज महाबहस के जरिए जो बात अंडरलाइन करना चाहता हूं मैं आपके जरिए, कि अब बहुत हो गया पॉलिटिक्स और क्राइम की मिलावट, कि राजनीति के पराठे में पॉलिटिक्स भरकर परोसना अब बंद कीजिए। अगर इस गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस तो उसको करने दीजिए। सही निष्कर्ष अजय जी, क्योंकि अब जनता बिल्कुल आजिज आ गई है और मेरा परामर्श होगा कि देश और जनता जीरो टॉलरेंस पे आ गई है। अगर अपराधियों को, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, मैं नहीं कह रहा हूं अब बस जिस राजनीतिक दल ने अपराधियों को महिमा मंडित किया
वो अपनी उल्टी गिनती मान ले। वो चाहे हमारे कोई राजनेता हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के हो, चाहे बाटला हाउस एनकाउंटर पे अश्रुधारा अविरल बहने लगी हो, या किसने भी राष्ट्र विरोधी चरमपंथियों के पक्ष में बोलने का दुस्साहस किया, तो जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जनता अब अंगूठा टेक नहीं है, समझदार है, जनता सब देख रही है। और जो इसके पहले विभिन्न समितियों ने अपनी संस्तुतियां दी हैं, जिसमें एनएन वोरा कमेटी की अपराधी अधिकारी राजनेता गठजोड़, इसका खुलासा होना चाहिए। पुलिस सुधार के बारे में जो प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार है कि पुलिस को राजनेताओं के अनर्गल और अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहिए, पुलिस को व्यवसायिक दक्ष होना चाहिए, ये एक अनिवार्यता है, ये राष्ट्र की जरूरत है जनहित में। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इनके प्रति गंभीर नहीं है। और जब मैं कह रहा हूं कोई भी राजनीतिक दल, तो उसमें कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप वाकई अमर होना चाहते हैं तो एनएन वोरा कमेटी को लागू कीजिए, पुलिस सुधार लागू कीजिए और जनता को स्वच्छ, पारदर्शी, अपराध मुक्त प्रशासन दीजिए। अपराधियों को सर पे बैठाएंगे तो जनता 2 मिनट में आपको अपदस्थ भी कर सकती है। अजय जी। तो हरीश श्रीवास्तव जी, तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी और आपको भी करने की जरूरत है, और वो कीजिए। निश्चित। देखिए, योगी सरकार सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए और अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। जो भी सुधार आवश्यक होगा वो सबको करेंगे। सुधांशु वाजपेयी जी, आपको भी लगता है? मैं छोड़िए, आप किस वाली बात छोड़ दीजिए कि यस, जो रिफॉर्म चाहिए हमें लाइए, पुलिस को ताकत दीजिए और अपराधियों को खत्म कीजिए, अपराध को खत्म कीजिए। कि पुलिस की कार्यप्रणाली में समर्थन होना चाहिए। अजय जी, मैं ये कहता हूं कि मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए, और कोई भी सरकार इसके प्रति गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाति देखकर सिंह साहब हैं तो पार्टी में ले लिए, संरक्षण दे दिए, चाहे ब्रजेश सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो, बबलू सिंह हो, उनको बचा लीजिए। और कोई अगर वाजपेयी है, त्रिवेदी है, शुक्ला है, तिवारी है, तो उसका इनकाउंटर करवा दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुलिस की कार्यप्रणाली की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ठीक बात है। और इस सारी बातों के बीच में कुछ मुद्दों को पर राजनीति बंद कीजिए, जिससे जनता का भला हो रहा हो, कम से कम उसको होने दीजिए। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं, उन पर राजनीति कीजिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में अपर्णा से जानते हैं इस वक्त की सभी खबरें।